बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू वर्ड्स मार्स। आज हम 19 सितंबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला एमसीक्यूज, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैड गॉन फॉर विच पर्पस। सॉरी, ये पूरा क्वेश्चन लिखने में हम कासिर रहे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं, तो वो किस पर्पस के लिए लंदन के लिए रवाना हुए हैं। जी, वो क्वीन एलिज़ाबेथ की जो आखिरी रसूमात हैं, उनको पूरा करने के लिए जो कि गेस्ट बुलाए गए थे, एज़ अ गेस्ट के तौर पर वो रवाना हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, thousands of Sikhs announced their decision for vote in Toronto, Canada. Thousands of Sikhs जो हैं, उन्होंने अपना डिसीजन दिया है टोरंटो कनाडा में। वो किस चीज़ के लिए डिसीजन दिया है, मतलब उनकी बहुत बड़ी रैली थी कल के दिन, तो उन्होंने किस चीज़ का डिसीजन किया है। जी, ये जो थाउजेंड्स ऑफ सिख्स जो थे, इन्होंने अपनी रैली निकाली थी टोरंटो कनाडा में। ये इन्होंने इसलिए निकाली थी ताकि रेफरेंडम करवाया जाए खालिस्तान के लिए। इंडिया में रेफरेंडम कराया जाए, तो ऑलमोस्ट 40 टू 50% जो सिख्स हैं, उन्होंने अपने वोट कास्टिंग की है इस चीज़ के लिए कि रेफरेंडम करवाया जाए या ना करवाया जाए। तो इसके लिए अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें देखा जा रहा है कि 40 टू 50% जो सिख्स हैं, उन्होंने रेफरेंडम के लिए वोट डाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच कंट्री Typhoon non-module arrived and the administration ordered 3 million people to leave their homes and move to safer place. कौन सा कंट्री है जहाँ पर एक तूफान जो है उसने उनको आड़े लिया है, तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ऑलमोस्ट 3 लाख जो लोग हैं उन लोगों को सेफ जगह पर जाने के लिए उन्हें हदायत दी हैं। तो ये कौन सा कंट्री है। जी, ये जापान में समुद्री तूफ़ान आया है, जिसे नॉन मॉड्यूल के नाम से मतलब कि वो कह रहे हैं। तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्होंने लोगों को नकल मकानी के लिए तजवीज़ दी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच अंगोला's प्रेसिडेंट री-इलेक्टेड फॉर सेकंड टर्म। कौन से अंगोला के प्रेसिडेंट हैं जो कि री-इलेक्टेड हुए हैं सेकंड टर्म के लिए। ये जाओ लोरेंको जो हैं वो दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए हैं। ये अंगोला के प्रेसिडेंट पहले भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु अपॉइंटेड एज यूनिसेफ गुड विल एम्बेसडर। कौन जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जो है उसकी गुडविल एम्बेसडर बनी है, किनको अपॉइंट किया गया है। जी, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो कि जिनका ताल्लुक युगांडा से है, इनका नेम वनीसा नाकिता, इन्हें यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड्स के हवाले से ये यूएसए में इनका हेडक्वार्टर है, तो ये उस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो युगांडा की क्लाइमेट एक्टिविस्ट है वेनिसा नाकिती जो है, इनको एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन जापानीज कंपनी विच जापानीज कंपनी मेड वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाई बाइक। जी, ये देखने में आ रहा है कि जापानीज कंपनी है उसने पहला उड़ने वाला बाइक बनाया है, और उनका मानना है कि आइंदा साल 2023 या 2024 तक वो मार्केट में बाइक को लॉन्च कर देंगे। तो ये उनकी कौन सी कंपनी है जिसने ये बाइक बनाया है। जी, ये ऑरबिन्स टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उनकी, उन्होंने पहला वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाइंग बाइक बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, विच डेविस कप फॉर्मर कैप्टन डाइड रिसेंटली। कौन से डेविस कप के फॉर्मर कैप्टन जो है वो उनकी वफात हुई है। जी, ये नरेश कुमार जो हैं,
इनकी वफ़ात हुई है। ये डेविस कप के फॉरन कैप्टन भी थे और ये इंडिया से इनका ताल्लुक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? कब साल में किस दिन वर्ल्ड मॉनिटरिंग डे के हिसाब से इसको मनाया जाता है? जी 18 सितंबर को वर्ल्ड मॉनिटरिंग डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वर्ल्ड बैम्बू डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? जो बैम्बू डे है, बैम्बू हम आपको पता है बांस को कहते हैं, तो ये कब हर साल ये मनाया जाता है? जी ये 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इंटरनेशनल ई बुक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कब हर साल ई बुक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? जी ई बुक जो भी है इसे भी 18 सितंबर को मनाया जाता है। ई बुक से मुराद ये इलेक्ट्रॉनिक बुक कह सकते हैं या इंटरनेट बुक भी कह सकते हैं इसे। इसका बनाने का मकसद ये था कि जो बच्चे जो हैं वो अपनी किताबें बहुत ज़्यादा किताबें लेकर स्कूल आते थे, तो 1940 में एक इंग्लिश टीचर थी, उन्होंने आइडिया को तजवीज़ दी थी कि बच्चों का बर्डन कम करने के लिए उन्होंने ई बुक जो है इसको बनाने के लिए पेशकश की थी। तो ये इसलिए इस दिन को मनाया जाता है ताकि जो भी बुक्स हों वो इलेक्ट्रॉनिकली उनके पास हों और उन्हें वज़न ज़्यादा उठाना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू यूएन फूड प्रोग्राम हाउ मेनी पीपल अफेक्टेड स्टारवेशन इन 82 कंट्रीज? यूएन फूड प्रोग्राम के मुताबिक कितने लोग जो हैं 82 कंट्रीज में से जो कि भूख स्टारवेशन मतलब कि कह सकते हैं कि जो कि भूख की वजह से उसकी तरफ अफेक्टेड हो रहे हैं, भूख की वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं। ये 345 मिलियंस जो हैं जो पीपल हैं वो 82 कंट्रीज में से अफेक्टेड हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री लॉन्च फीमेल राइडिंग स्क्वाड फॉर बॉर्डर सेफ्टी? कौन सा कंट्री है जिसने फीमेल राइडिंग स्क्वाड जो है बनाया है बॉर्डर की सेफ्टी के लिए? और ये फीमेल राइडिंग स्क्वाड जो है ये कैमल पर राइडिंग उनकी होगी और ये देखते हैं किसने किया है। जी ये इंडिया जो उनका बीएसएफ बॉर्डर सेफ्टी फोर्स जो है उनकी फेडरेशन जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसमें औरतें जो हैं वो कैमल राइडिंग करके जो बॉर्डर को है वो सेफ करेंगी। ये राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर जो कि पाकिस्तान के साथ लगते हैं ये उसकी सेफ्टी के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 13, विच टू कंट्री लॉन्च जॉइंटली व्हाइट पेपर अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो? कौन सा कंट्री है जिसने लॉन्च किया है जॉइंट व्हाइट पेपर? जी इंडिया और डेनमार्क ने इसे लॉन्च किया है। करते हैं आज के हमारे क्विज की। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? हम कह सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो किसके साथ मेजर किया जाता है, तो आप इसका आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन बांग्लादेश बिकम द मेंबर ऑफ यूएनओ? बांग्लादेश कब यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना? क्वेश्चन नंबर 3, पैसो इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? पैसो जो है वो किस करेंसी और किस कंट्री की करेंसी है? क्वेश्चन नंबर 4, हु इन्वेंटेड बाय सेफ्टी पिन? किसने सेफ्टी पिन को इन्वेंट किया? क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्टिनेंट विच हैव ओनली वन रेस? कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर सिर्फ एक ही रेस है? तो ये आज के क्वेश्चंस थे 5, तो आप इनका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो हम आपके लिए वही एमसीक्यूज लेकर आते हैं। क्वेश्चन आज हम बात करते हैं जो हमने 17 सितंबर में अपने क्वेश्चन पढ़े थे उनका आंसर देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन था, हु वाज ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल इंडिया वाज? ये लॉर्ड कैनिंग थे। तो हमारा क्वेश्चन 2 था, इसोडा इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? ये पुर्तगाल की करेंसी है।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन थर्ड है, नेम द साइंटिस्ट वो इन्वेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फैन। जो ये व्हीलर जो है वो उन्होंने इलेक्ट्रिक फैन को इजाद किया था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन ताजिकिस्तान गोट इंडिपेंडेंस इन विच ईयर। ये 1991 में इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की। और इमाम दारुल हिजरत इज द टाइटल ऑफ विच इमाम। ये किन का टाइटल था? ये इमाम मालिक का टाइटल था। थैंक यू। आज के ये करंट अफेयर्स थे और आपके साथ हमने क्विज शेयर किया और उन्हें आंसर भी शेयर किए। तो आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।